हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है, क्लासेस थर्ड टू एट्थ के एनुअल एग्जाम्स 26 मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। इस टॉपिक पर हम आपको बतलाना चाहेंगे कि जो आपके एनुअल एग्जाम्स हैं क्लासेस थर्ड टू एट्थ के तीसरी से आठवीं कक्षा तक के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 26 मार्च 2021 से शुरू होंगी और वो परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अवसर ऐप पे आपको वो परीक्षाएं देनी है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुए हैं और उनके अनुसार ये है कि सबसे पहली बात कि आपको प्राथमिकता देनी है कि क्लासेस थर्ड टू एट्थ के एग्जाम्स ऑनलाइन हो, अवसर ऐप पे हो और जब आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो उससे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अवसर ऐप को अपडेट कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवसर ऐप के अंदर कुछ नई फीचर्स ऐड की गई हैं, शामिल की गई हैं। तो आप अपने एनुअल एग्जाम्स से पहले सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए, आपके पेपर्स के लिए जिन जिन लोगों की हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी अपने अवसर ऐप को अपडेट कर लेंगे। अब विभाग ने इस बारे में क्या पत्र जारी किया है, क्या महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल की है, वो ये है कि जो स्कूल अथॉरिटीज हैं, स्कूल हेड हैं, टीचर्स हैं, दे कैन टेक डिसीजन एट ऑन लेवल टू टेक एग्जाम्स थ्रू ऑफलाइन मोड also as per demand of situation as deemed appropriate by the school authority, but the preference will be given to online mode। यहां इस बात का निचोड़ यह निकल कर आता है कि स्कूल अथॉरिटीज को डिमांड ऑफ सिचुएशन यानी कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार अगर वो चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस थर्ड टू एट के जो एग्जाम्स हैं, क्लासेस थर्ड टू एट्थ तीसरी से आठवीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं ऑनलाइन की बजाय। अगर परिस्थितियों की मांग है, अगर परिस्थितियां विशेष बनती हैं, स्कूल अथॉरिटी को लगता है, स्कूल अथॉरिटीज को लगता है कि ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा तो ऑफलाइन मोड में भी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगे, विशेष परिस्थितियां होंगी। सामान्य परिस्थितियों में यहां पर साफ तौर पर विभाग ने क्लियर कर दिया है, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑनलाइन मोड, द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑनलाइन मोड। प्राथमिकता आपको ऑनलाइन मोड में ही देनी है। बच्चों की जो परीक्षाएं हैं अवसर ऐप पे ऑनलाइन मोड में ही आपको परीक्षाएं लेनी है, एनुअल एग्जाम्स आपको कंडक्ट करवाने हैं। लेकिन जो ऑफलाइन मोड की बात है वो अगर स्कूल अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं अपने लेवल पर वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होंगे। ऐसे हालात में ही केवल आप ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं ले सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट लेटर आपके क्लासेस थर्ड टू एट्थ के एनुअल एग्जाम्स के बारे में जारी हुआ है और वो ये है रिगार्डिंग अपडेटिंग ऑफ अवसर ऐप कि आपको एनुअल एग्जाम्स से पहले अपने अवसर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आपको अपडेट कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप अपने अवसर ऐप को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करना क्यों जरूरी है ये बात आपको समझने की जरूरत है। जब आप अपने अवसर ऐप को अपडेट कर लेंगे तो क्या होगा, आफ्टर अपडेशन it is compulsory to attempt all the question, only then students can final submit the assessment, only then students can final submit the assessment। अब यहां देखने की बात है कि जब आप अवसर ऐप को अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद नई फीचर ऐड हो जाएगी और उसके बाद केवल जब तक आप पूरे पेपर को आप कहें 100% आप अटेम्प्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आपका जो पेपर है, आपका एनुअल एग्जाम है, वो फाइनल उसका सबमिशन नहीं होगा, वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो अपडेशन के बाद, अवसर ऐप के अपडेशन के बाद ये जरूरी हो जाएगा कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आपके लिए जरूरी हो जाएंगे। ये नई फीचर अवसर ऐप में ऐड कर दी गई है। अब एक देखिए एक और अच्छा कदम यहां विभाग ने उठाया है कि टू नॉट अटेम्प्टेड की ऑप्शन
अब अवसर ऐप में डाल दी गई है। ये नई फीचर है और ये नई फीचर है टेस्ट को रीसेट करने की। इसके लिए जो स्कूल हेड हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के जो हेड हैं, वो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पर एक टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं जो इन एनुअल एग्जाम्स को, आपके इन टेस्ट को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट को रीसेट करने के लिए जो रीजन है आपका, वो कारण है, वो जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार पेपर को अटेम्प्ट किया, आपके मार्क्स कम आए और आप फिर कह दें कि मेरा पेपर रीसेट कीजिए, मुझे दोबारा अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होगा। केवल किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, देखिए वो कंडीशंस भी यहां मेंशन की गई हैं कि विदाउट अटेम्प्टिंग, अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बगैर फाइनल सबमिट कर दिया, या कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, या अवसर ऐप को अपडेट नहीं किया है, इन परिस्थितियों में अगर बच्चे ने पेपर को बगैर अटेम्प्ट किए फाइनल सबमिट कर दिया है, इस तरीके से वो स्टूडेंट्स, या कोई टेक्निकल इश्यू, कोई तकनीकी खराबी आई है, ऐसी ही परिस्थितियों में केवल स्कूल हेड की तरफ से जिस भी टीचर साहिबान की ड्यूटी लगाई जाएगी, वो अपने लेवल पर यह देखते हुए कि इस स्टूडेंट का जो रीज़न है, कारण है, वो जेन्युइन है, सही है, वास्तविक है, उस आधार पर टेस्ट को रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेटिंग ऑफ द टेस्ट टू नॉट अटेम्प्टेड की ऑप्शन अब आपके अवसर ऐप में डाल दी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर डाला गया है। तीसरी बात और आती है कि एक इश्यू, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता था स्टूडेंट्स के सामने कि जब आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद में अटेम्प्टेड द असेसमेंट, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद भी जब रिपोर्ट चेक की जाती थी तो नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ मिलता था। कुछ एक स्टूडेंट्स के केस में, कुछ एक स्टूडेंट्स के छात्रों के मामले में ऐसा होता था। अब इस इश्यू को, इस मुद्दे को, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया गया है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सभी टीचर्स को भी, क्योंकि सभी टीचर्स भी पूरा साल मेहनत करते हैं, बधाई के पात्र होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सभी टीचर्स को भी और सभी स्टूडेंट्स को भी एनुअल एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।